या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं खुशबू तिवारी और आप सभी का अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा, आरती और सबसे अंत में पूजा के बाद किए जाने वाली क्षमा याचना। उम्मीद है आज आपने हमारे इस चैनल पर माँ शैलपुत्री की कथा अवश्य सुनी होगी। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनकी शक्तियाँ हैं और उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चांदनी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम सब तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को सत सत नमन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय में भी माँ की कृपा से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। कितनी ही मुश्किलें क्यों न आ जाएं, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से कभी विचलित नहीं होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार रहकर, जैसे देवों के देव महादेव उन पर प्रसन्न हुए थे, तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल ना हो जाएं, तब तक हमें लगातार उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यह माता का अविवाहित रूप माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के चलते माँ को ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किया और 100 वर्षों तक केवल साग खाकर जीवन व्यतीत किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। इस प्रकार कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के चलते ब्रह्मचारिणी माँ का शरीर एकदम चिन्ह उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माँ मैना अति दुखी हुई। देवी के इस कठिन तपस्या से तीनों लोकों में भी हाहाकार मच गया। देवता, ऋषिगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व कृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पिता ब्रह्मा जी ने भी आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए बड़े ही प्रसन्न मन से कहा, देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठिन तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। अब तो घर लौट आओ, क्योंकि जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस प्रकार देवी की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप निराहार या फिर फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। इस दिन आप हरे या फिर लाल रंग के वस्त्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं, यदि उन्हें आप विशेष रंगों का प्रयोग न कर पाएँ तो आज के दिन आप किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपके मन में बिल्कुल भी इस तरह की बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आज तो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। तो इस तरह से अगर आप नेगेटिविटी अपने मन में रखते हैं तो फिर उससे पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। आपके पास जिस तरह की वस्तु है, जिस तरह के वस्त्र हैं, उन्हें पहनना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र धुले हुए होने चाहिए,
काले रंग के या भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में नहीं किया जाता है। स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और व्रत करने का संकल्प लें। फिर मन में ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना की है, सबसे पहले वहाँ गंगा जल छिड़क कर और उसके बाद धूप दीप जलाएं। फिर माँ पर आज के दिन लाल कमल फूल और गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। मौसमी फलों का भोग माँ को लगाएं। आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग माँ को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। साथ ही आप दही और चीनी का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से लंबी आयु के साथ साथ सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। फिर सबसे अंत में आरती करके एक क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार सुबह की पूजा करने के साथ ही आपने जो भी भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद रूप में घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या का पूजन आपको नवरात्रि के हर दिन करना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास रखे हुए आप चाहे तो निराहार रहकर या फलाहार कर कर आप व्रत रखें। शाम की पूजा करें। शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए। संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में दो तरह से रखे जाते हैं। एक केवल मीठा भोजन करके, चाहे वह फलाहार हो, मीठा हो या आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे भी आपको व्रत रखना हो वैसा संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। बीच में आपको नियम नहीं बदलना चाहिए। अब जानेंगे मंत्र आरती और क्षमा याचना के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता, जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो जन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, उसकी विरति रहे ठिकाने। जो तेरी महिमा को जाने, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। जय ब्रह्मचारिणी मैया की। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं। अपने भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी। मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आए, जय जगदम्बे कर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मचारिणी देवी के लिए सुलभ है। जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, आज्ञा से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कमियां की हैं वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, जगत माता, कामेश्वरी,
आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।